जैसे ही मुक्ता और जानवी अंदर गए, उन्होंने प्रखर को परेशान होते हुए देखा। वो कह रहा था, अब ये ट्रिप कैंसिल ही करना पड़ेगा, हम अब दिल्ली नहीं जा सकते। ये सुनकर मुक्ता और जानवी टेंशन में आ गए। काव्या ने प्रखर की बात सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए कहा, जस्ट बिकॉज तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है, हमें इस ट्रिप को कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है। बकवास बातें मत करो। काव्या ने अपनी ये बात बहुत ही गुस्से में कही थी। मायरा भी उससे अग्री करती थी। उसने काव्या की बात को सपोर्ट करते हुए कहा, एग्जैक्टली, तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो कोई और ड्राइव कर लेगा। इतनी सी बात के लिए इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों लड़कियों की डांट खाने के बाद प्रखर की बोलती बंद हो गई थी। जब जानवी और मुक्ता ने उन सब की पूरी बात सुनी, उन दोनों की जान में जान आ गई। मुक्ता ने छुटकारे की सांस लेते हुए जानवी से कहा, थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि कुछ सीरियस बात थी। मुक्ता का परेशान होना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी। इस ट्रिप पे आने के लिए मुक्ता को घर से परमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, ये मुक्ता से बेहतर और कौन जान सकता था। जानवी ने भी उसकी बात पर हामी भर दी और बोली, तुम सबके साथ इस ट्रिप पर जाने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसलिए अगर ये दिल्ली वेकेशन कैंसिल हो जाता तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटेड फील होगा। जब मुक्ता और जानवी एक दूसरे के साथ बातें करने में बिजी थे, मिहिर ने उन्हें नोटिस कर लिया था। मिहिर ने मुक्ता के पास आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेबी, क्या तुम इस वेकेशन के लिए तैयार हो? हम इस ट्रिप पर बहुत मजे करने वाले हैं। अपनी बात कहते हुए मिहिर बहुत एनर्जेटिक लग रहा था। मुक्ता की नजरों से मिहिर की एक्साइटमेंट छिपी नहीं थी। मुक्ता ने मिहिर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ऑफ कोर्स, मैं तैयार हूँ। मैं तुम सबके साथ फर्स्ट टाइम घूमने जा रही हूँ। इस दिल्ली ट्रिप के बारे में सोचकर मुझे अभी से एक्साइटमेंट हो रही है। मुक्ता ने सब की तरफ देखकर उन्हें अपनी फीलिंग्स जताई। काव्या ने फिर घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, फ्रेंड्स चलें, हमारे निकलने का टाइम हो रहा है। अगर हम लेट हो गए तो होटल में चेक इन करने में भी देर हो जाएगी। मिहिर भी काव्या की बात से अग्री कर रहा था। उसने हाँ में अपना सर हिलाया और मुक्ता और जानवी का सूटकेस लेकर उन्हें जीप में रखने लगा। प्रखर भी मिहिर की मदद करने लगा। काव्या ने जानवी और मुक्ता की तरफ देखकर कहा, चले, हम तीनों तो इस बार बहुत मजा करेंगे। ये कहकर जब काव्या उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ जीप की तरफ लेकर जा रही थी, मायरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, अब तक ईशान नहीं आया है, हमें उसका वेट करना है। जब तक मायरा ने अपनी बात खत्म की, मिहिर वापस से मुक्ता के पास आ गया था। उसने मुक्ता के कंधे पर हाथ रखा और मायरा की बात पर रिएक्ट करते हुए बोला, ईशान, क्या वो भी आ रहा है? लेकिन हमारी फ्रेंड्स ट्रिप पर उसका क्या काम है? मिहिर की ये बात जवाब कम और ताना ज्यादा लग रही थी। उसकी कही ये बात सुनकर मायरा का मुंह बन गया तो मुक्ता ने अपने कोनी से मिहिर को धक्का मारते हुए उसे इस तरह बात करने से मना किया। मिहिर के एक टोन पर बात कहाँ खत्म होने वाली थी। काव्या ने मायरा की तरफ देखकर कहा, अगर फ्रेंड्स ट्रिप पर बाहर वालों के आने की ही बात है तो मायरा को किसने इनवाइट किया था? अब जब इस मायरा को टॉलरेट कर ही रहे हैं तो ईशान के लिए भी वेट कर ही लेते हैं। जहां मुक्ता अकेले मिहिर को चुप नहीं करा पा रही थी, अब काव्या भी शुरू हो गई थी। मुक्ता ने प्रखर को देखा और उसे काव्या को काम डाउन करने का इशारा किया। वैसे तो प्रखर इस सब में पढ़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन बात ईशान का वेट करने की थी और प्रखर की मिस ब्यूटी ने उसे इंसिस्ट किया था। तो प्रखर ने बेमन से काव्या को अप्रोच किया और उससे बोला, काव्या, जाने दो ना, हम ट्रिप पर एंजॉय करने जा रहे हैं तो बेवजह अपना और अपने फ्रेंड्स का मूड खराब करने का क्या फायदा है? जब काव्या ने देखा कि इतने दिनों के बाद प्रखर खुद उससे बात करने आया था तो उसने प्रखर की बात मान ली। जब सब अपनी ही बातों में बिजी थे, अंदर से मिसेस नीलम रायचंद बाहर आ गईं। एक बार फिर से सबको देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मिसेस नीलम रायचंद ने मिहिर और उसके दोस्तों से कहा,
बच्चों, अगर तुम सबको निकलने के लिए वक्त है तो तुम सब नाश्ता करने के लिए अंदर क्यों नहीं आते? उनकी कही बात सुनकर सभी की आपस में चल रही बातें बंद हो गईं। मुक्ता ने जब उसकी नीलम आंटी को देखा तो उसके चेहरे पर अनजाने में ही एक स्माइल आ गई। काव्या ने मिसेस नीलम रायचंद की बात का जवाब देते हुए कहा, थैंक यू आंटी, लेकिन मैं नाश्ता करके आई हूँ। बाकी सबने भी काव्या की ही बात को रिपीट किया। जब बाकी सबने ना में जवाब दे दिया तो मिसेस नीलम रायचंद ने मिहिर से कहा, मिहिर, क्या तुम नाश्ता नहीं करोगे? मिहिर ने जब उनकी ये बात सुनी तो ना में अपना सर हिला दिया। वैसे तो मिसेस नीलम रायचंद मिहिर को भूखे पेट बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मिहिर को कन्विंस करने की कोशिश की तो वो गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मिसेस नीलम रायचंद ने उसे इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन मिहिर से बोली, मिहिर, क्या तुम 1 मिनट अंदर आओगे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी। पहले तो मिहिर अपने फ्रेंड्स को छोड़कर अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर किसी ख्याल से उसने मिसेस नीलम रायचंद की बात पर हामी भर दी और उनके साथ अंदर चला गया। क्या काम है? मिहिर ने बहुत ही बेरुखी से सवाल करते हुए कहा। अगर मिसेस नीलम रायचंद की जगह कोई और होता तो शायद इस बात पर नाराज हो गया होता, लेकिन मिसेस नीलम रायचंद ने बहुत ही पेशेंस के साथ मिहिर से कहा, तुम्हारे पापा बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं। क्या तुम प्लीज मुझे किचन की अलमारी से वो डब्बा निकाल कर दोगे? अपने हमेशा के बर्ताव को फॉलो करते हुए मिहिर ने ये बात सुनकर अपनी आंखें रोल कर ली, लेकिन मिसेस नीलम रायचंद को कोई भी उल्टा जवाब दिए बिना किचन में चला गया और अलमारी में सबसे ऊपर रखा हुआ डब्बा निकालने लगा। मिहिर ने उस डब्बे को पकड़ा और सामने टेबल पर रख दिया। थैंक यू, मिसेस नीलम रायचंद ने एक मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही मिहिर वहां से जा रहा था, मिसेस नीलम रायचंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। मिहिर ने मुड़कर उन्हें देखा। उसकी आंखों में कई सारे सवाल थे। मिसेस नीलम रायचंद ने मिहिर के हाथों में 2000 के कुछ नोट रखे और बोली, दिल्ली जा रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपना और बाकी सबका ख्याल रख सकते हो, लेकिन संभल कर रहना। मिहिर ने उनकी इस बात पर तो हाँ में अपना सर हिला दिया, लेकिन उसने पैसों की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास पैसे हैं, मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मिहिर की ये बात सुनकर मिसेस नीलम रायचंद हंसने लगी। उन्होंने मिहिर से कहा, तुमसे किसने कहा कि ये पैसे मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ? मैंने तो इसलिए तुम्हें पैसे दिए हैं ताकि अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ अच्छा दिखे तो लेकर आना। पैसों की चिंता मत करना। ऐसी बात नहीं थी कि मिहिर मिसेस नीलम रायचंद की कही बात समझ नहीं पा रहा था। क्या अपना सामान लाने के बहाने से ये मुझे पैसे दे रही हैं? क्या ये कोई अच्छा एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकती थी? मिहिर ने मन ही मन में कहा और मिसेस नीलम रायचंद की बात पर हामी भरकर वहां से बाहर आ गया। बाहर आते ही मिहिर ने देखा कि ईशान भी आ गया था। मिहिर ने ईशान को इनडायरेक्टली टॉन्ट करते हुए कहा, अब हम निकल रहे हैं। आने वाले 5 दिनों में बेहतर होगा कि सब टाइम को अच्छे से फॉलो करें। किसी के लिए भी स्पेशली वेट नहीं किया जाएगा। ये कहते हुए मिहिर जाकर जीप में ड्राइवर सीट पर बैठ गया। ईशान मिहिर की बात का मतलब समझ गया था, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट ना करना ही सही समझा। जब वो भी जीप में बैठने जा रहा था, उसकी नजर मिसेस नीलम रायचंद पर पड़ी। उसने अपनी गर्दन झुकाकर उन्हें ग्रीट किया और कुछ कहे बिना ही जीप की तरफ चला गया। काव्या और मायरा भी जाकर जीप में एडजस्ट होने लगे। प्रखर और मुक्ता ने मिसेस नीलम रायचंद की तरफ देखकर हाथ वेव किया और उन्हें बाय कहकर जीप में बैठ गए। मिहिर ने जीप शुरू की और देखते ही देखते सब शहर से बाहर निकल गए थे। अंताक्षरी खेलते हुए और मस्ती मजाक करते हुए आगरा से दिल्ली का रास्ता बहुत जल्दी कट गया था। दोपहर 12 बजे के आसपास जीप आकर एक बड़े से होटल के सामने रुकी। होटल कैपिटल। जीप से नीचे उतरते हुए सबकी नजरें उस बड़े से होटल पर थी।
दिल्ली शहर के बीच में ही होते हुए भी उस होटल के सामने बहुत बड़ा गार्डन था। गार्डन में बड़े बड़े फाउंटेन्स भी थे। खूबसूरत पेड़ और पौधों में लगे हुए अलग अलग रंगों के फूल आंखों को अपनी ही तरफ खींच रहे थे। ये नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया था। मुक्ता ने इस जगह की तारीफ करते हुए कहा, क्या कमाल का होटल है, वाह। मुक्ता की बात पर जानवी और प्रखर ने भी हामी भर दी। मिहिर ने आसपास के नजरों को निहारते हुए कहा, मायरा, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंकल ने इस जगह को रेनोवेट करवाया है। ये गार्डन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। मिहिर की इस बात पर मायरा ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ ही तो आई थी। जब बाकी सब ने सुना कि मिहिर और मायरा इससे पहले भी इस होटल में साथ में आ चुके थे, तो उन्हें हैरानी नहीं हुई। मुक्ता ने इस बारे में सोचते हुए मन ही मन में कहा, दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आए होंगे। जब सब इसी बारे में सोच रहे थे, एक सर्विस स्टाफ ने आकर उन सबको ग्रीट किया। होटल कैपिटल में आप सबका स्वागत है। मायरा मैम, बॉस खुद आपको वेलकम करना चाहते थे, लेकिन किसी जरूरी काम की वजह से वो नहीं आ पाए। ये होटल मायरा के अंकल का था, इसलिए यहाँ पर हर कोई उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट कर रहा था। मायरा ने उस सर्विस स्टाफ की बात पर रिएक्ट करते हुए कहा, कोई बात नहीं, क्या हम अभी चेक इन कर सकते हैं? मायरा की बात पर उस सर्विस स्टाफ ने जवाब देते हुए कहा, मायरा मैम, एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है। वो कल जब आपने बॉस को कॉल किया था कि हमें 7 रूम्स बुक करने हैं, उन्होंने एडवांस बुकिंग्स देखे बिना ही आपको हाँ कर दिया, लेकिन इस मोमेंट पर होटल में सिर्फ 3 ही रूम्स खाली है। क्या आप सब इसमें एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं तो मैं किसी दूसरे होटल में आप सबके लिए रूम्स बुक कर सकता हूँ। सर्विस स्टाफ की इस बात को सुनकर मायरा को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने बहुत ही समझदारी से अपना टेम्पर कंट्रोल किया और इस सर्विस स्टाफ से बोली, अच्छा ठीक है, मैं सबसे इस बारे में बात करती हूँ और जो भी डिसाइड होता है रिसेप्शन पर आकर बता दूंगी। तुम जा सकते हो। मायरा की बात पर हामी भरते हुए सर्विस स्टाफ वहाँ से चला गया। मायरा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। तुम सबने तो सुन ही लिया होगा, अब क्या करें? मायरा के सवाल को सुनकर सब सोच में पड़ गए। मिहिर और प्रखर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उन दोनों ने ईशान को देखा। उन तीनों ने भी हाँ में अपना सर हिलाया और मिहिर ने लड़कियों से कहा, तुम सबको पता ही होगा कि हम लड़के कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब तुम सब जो कहोगी वैसा ही होगा। अब जब लड़कों ने गर्ल्स वर्सेस बॉयज की बात आगे बढ़ा ही दी थी, तो लड़कियों ने भी अपना मन बना लिया। मायरा ने भी सब लड़कियों की तरफ इस तरह देखा जैसे उनका ओपिनियन पूछ रही हो। मुक्ता ने हाँ में अपना सर हिला दिया। जानवी ने इस तरह अपने कंधे उचका दिए कि वो किसी भी चॉइस के साथ ओके थी। काव्या का रिएक्शन तो बिल्कुल चैलेंज देने वाला था, उसने भी हामी भर दी। तो मायरा ने कहा, हम लड़कियां भी किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर सकती हैं। अगर तुम सबको कोई डाउट है तो इस ट्रिप पर ही प्रूव कर देते हैं। मायरा की बात पर मिहिर और प्रखर हंसने लगे। ईशान को देखकर भी लग रहा था जैसे वो लड़कियों के इस दावे को नहीं मानता था। ठीक है फिर, अब देख ही लेते हैं, प्रखर ने कहा और रिसेप्शन की तरफ आगे बढ़ गया। आगे जाते हुए जानवी ने मुक्ता से धीमी आवाज में कहा, मुक्ता, मुझे लगता है कि हम सबको रूम्स शेयर करने पड़ेंगे। मैं जानती हूँ कि सब मेरे साथ बहुत फ्रेंडली है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रूम शेयर करना चाहती हूँ। जानवी की बात सुनकर मुक्ता ने तुरंत ही उस बात पर हामी भर दी। जानवी, क्या ये भी कोई कहने की बात है? अगर घर से किसी ने वीडियो कॉल की तो मुझे तुम्हारी ही मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम ना भी कहोगी, फिर भी मैं तो तुम्हारे साथ ही रहने वाली हूँ। मुक्ता ने अपनी बात कही और जानवी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। जानवी भी मुक्ता की बात को सुनकर अपनी बात नहीं रोक पाई। वो सब चलते चलते और आसपास का नजारा देखते हुए
रिसेप्शन के पास पहुंच गए। जैसे ही मायरा उस सर्विस स्टाफ से कुछ कह पाती, तभी किसी छोटे बच्चे की आवाज आई, अंजलि, हेलो। जैसे ही मुक्ता ने अंजलि सुना, उसके कान चौकन्ने हो गए। अचानक से अंजलि नाम को सुनकर मुक्ता के चेहरे पर आई स्माइल गायब हो गई थी। मुक्ता ने शॉक्ड होते हुए उस तरफ देखा जहां से ये आवाज आई थी। उसके बाद मुक्ता ने जो देखा वो देखकर मुक्ता के होश ही उड़ गए थे। एडम? क्या एडम ने मुक्ता के अंजलि होने की बात को जान लिया था? अब मुक्ता इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेगी? क्या ईशान के साथ साथ बाकी सबको भी मुक्ता के अंजलि होने का सच पता चल जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुन